Welcome to Dr. Shikha's Homeopathy and Nutri Health Care. I am Dr. Shikha, a homeopathic physician and dietitian. फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में क्या स्पेशल होता है आप सभी जानते ही हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उसमें आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और साथ ही नेचुरल होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि कि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले पीसीओडी क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पीसीओडी है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ पीसीओडी। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ जो है एक तरीके के फीमेल्स में पाई जाने वाली डिसीज़ है जिसमें ओवेरीज़ में मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। जो ओवेरीज़ होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओवेरी है उसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम सोनोग्राफी कराएं तो हमें कुछ पॉल टाइप का अपीयरेंस दिखेगा, लाइक जैसे पॉल नेकलेस होता है और छोटे छोटे पॉल्स होते हैं, तो उस टाइप का हमको ओवेरीज पे हमको सिस्ट देखने को मिलेंगे। पॉल टाइप का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इफ़ यू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसका रेशियो देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो 1 in 10 वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही लार्जर रेट पे ये बड़ा है पीसीओडी। लाइक फॉर एग्जांपल, डायबिटीज़ जितना कॉमन है उतना ही कॉमन आजकल गर्ल्स में पीसीओडी हो गया है। 1 in 10 गर्ल्स इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, एज आई टेल बिफोर ऑल्सो। तो पीसीओडी क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगी आपको पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आप जान पाएंगे या क्या सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में जानना। तो पीसीओडी के सिम्टम्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो पीसीओडी का है वो है इर्रेगुलर मेंसेस। तो फ्रेंड्स, इर्रेगुलर मेंसेस जैसे कि मैंने आपको एक बार मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था उसमें भी बताया था। तो अगर आपके मेंसेस 15 डेज़ में आ जाएं या आपके मेंसेस 40 डेज़ में आ रहे हैं या 45 डेज़ में आ रहे हैं तो दैट मीन्स दैट यू हैव इरेगुलर मेंसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के इरेगुलर मेंसेस हैं, कहीं भी आपको 15 डेज़ में आ रहे हैं, कभी आपको 40 डेज़ में आ रहे हैं, दैट मीन्स मे बी इट इज़ नॉट श्योर बट आप पीसीओडी से ग्रसित हैं। आपको पीसीओडी हो सकता है अगर आपको कंटिन्यूसली में इरेगुलर मेंसेस होते हैं। तो ये तो पहला सिम्टम था। सेकेंड सिम्टम है फ्रेंड्स, अगर आपको लेट मेनार्की हुई है। मेनार्की क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको जो फर्स्ट पीरियड्स हैं वो जो आते हैं, जब भी आते हैं उस फर्स्ट पीरियड्स आने को हम लोग मेनार्की कहते हैं। जैसे कि जब हमारे पीरियड्स जाते हैं फीमेल्स के उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं और इसी तरीके से जब पीरियड्स आते हैं तो उसको बोलते हैं मेनार्की। तो अगर आपकी लेट मेनार्की है, यानी कि नॉर्मल क्या होता है एज मेनार्की का, मेंसेस फर्स्ट पीरियड्स आने का, दैट इज 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज। एंड इफ उसके बाद आते हैं, यानी कि आपको 16 में आते हैं तो 17 में आ रहे हैं या और भी ज़्यादा लेट आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, तो मतलब मे बी देयर साइन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। और फ्रेंड्स, थर्ड जो सिम्टम हमको देखने को मिलता है दैट इज़ ओबेसिटी। यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं पीसीओडी के वो ओबेसिटी उनको ज़रूर होता है, ओबेस होते हैं। एंड द फोर्थ फैक्टर इज़ हेयर लॉस। फ्रेंड्स, हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, देखने को मिलता है पीसीओडी के सिम्टम्स में। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्जर अमाउंट में हमको देखने को मिलता है। हेड से तो हेयर फॉल होता है, लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि बाल हेड से तो हेयर्स झड़ते हैं हमारे स्कैल्प से, लेकिन बाकी जगह पे हेयर्स आ जाते हैं, यानी कि हीरोसिटिज्म। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है वो है हीरोसिटिज्म। व्हाट इज हीरोसिटिज्म फ्रेंड्स? हीरोसिटिज्म यानी कि आपके फेस पे फेशियल हेयर आना या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आपको हेयर्स ग्रोथ होना, डिफरेंट पार्ट्स पे फेस पे हेयर आ जाना आपके, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स हीरोसिटिज्म। तो अगर मेल्स की तरह ही फीमेल्स में बियर्ड में बाल आ जाना या फेशियल हेयर आ जाना तो उसको हम बोलते हैं हीरोसिटिज्म। तो पीसीओडी में हीरोसिटिज्म देखने को मिलता है हम सबको फ्रेंड्स। तो ये
सिम्टम्स थे फ्रेंड्स पीसीओडी के। अब हम बात करेंगे इसकी। फ्रेंड्स पीसीओडी के जो कॉसेज है वैसे तो वो अनक्लियर है, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस में हमको देखने को ज़्यादा मिलता है पीसीओडी। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स ओबेसिटी। इफ़ फीमेल ओबेस होगी एंड ओवरवेट होगी तो उसको थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं पीसीओडी होने की। सेकंड फ्रेंड्स हेरिडिटरी ऑल्सो। इफ़ आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेशंस जो होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेशंस में अगर पीसीओडी होगा तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। थर्ड फ्रेंड्स, अगर आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 एंड टाइप 2 जेस्टेशनल डायबिटीज़, देन ऑल्सो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ पीसीओडी। सो फ्रेंड्स ये तीन इंपॉर्टेंट जो हम सर्टेन मेडिकल कंडीशंस थे जिनमें हमको देखने को मिलता है कि पेशेंट पीसीओडी से हो जाता है, बट मेन कॉज आर अनक्लियर राइट अंटिल इन पीसीओडी पेशेंट्स इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। उनमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाता है पीसीओडी की वजह से। थर्ड चीज़ फ्रेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पीसीओडी है तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। बाकी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप इनफर्टिलिटी से बच भी सकते हैं। बट फ्रेंड्स इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पीसीओडी है कि नहीं, और कब किस टाइम पे आपको ये पता चल जाए कि आपको पीसीओडी है, और तुरंत आप उसके लिए जो भी मेजर्स ले सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स फिर आप इजीली फर्टिलाइजेशन आप में हो सकता है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है इफ़ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। नाउ फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने अगर आपको पीसीओडी है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा मानना है कि कोई भी डिसीज़ आपको हो, पीसीओडी हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन, कोई भी XYZ आपको डिसीज़ हो, तो सबसे पहले आपको नेचुरल चीज़ें ट्राई करना चाहिए, नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। एंड देन आफ्टर नेचुरल ट्रीटमेंट यू कैन गो टू मेडिकल ट्रीटमेंट। इवन जो भी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, you can go to any mode of treatment, but first try natural remedies and then after that if you don't find any solution, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है नेचुरल रेमेडीज से, तब आपको मेडिसिनल हेल्प लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स जो मैं आपको फॉलो दे रही हूँ, तो आप घर बैठे बैठे ही पीसीओडी को मैनेज कर पाएंगे, शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज आपको करना है, चाहे आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स जितना भी करें पर डे में, दिन में एक बार, सुबह के टाइम में, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, बट 20 to 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज को देना है। बिकॉज इफ आप एक्सरसाइज करेंगे आप फिट रहेंगे, ओबेसिटी आपसे दूर रहेगा, ओबेस नहीं रहेंगे आप, तो आप बहुत हद तक पीसीओडी को मैनेज कर पाएंगे, आपको बाकी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आप ओबेस नहीं होंगे। तो फर्स्ट इज दिस। नाउ सेकेंड वन जो आपको मैनेज करना है, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in PCOD. वैसे तो in every disease diet plays very important role. If you only manage your diet, then you can overpower any disease. सिर्फ आप डाइट की चेंजेस कुछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप वैसे भी आप नॉर्मल कर सकते हैं आपके डिसीज से रिलेटेड। तो गाइस डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या खाना है, क्या चीज़ आपको पीसीओडी में हेल्प करेगी, क्या चीज़ आपको पीसीओडी में हेल्प नहीं करेगी, क्या चीज़ अवॉइड करना है, तो ये बहुत ध्यान रखना है हमको। इज़ अवॉइड प्लास्टिक। इफ़ आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक्स, लंच बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस है पीसीओडी पेशेंट्स के लिए। अदर देन भी देखा जाए तो बाकी सबके लिए भी वो ठीक नहीं है, बट पीसीओडी में वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। अगर आपको पीसीओडी और आप प्लास्टिक बॉटल लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका पीसीओडी आपको हमेशा पीसीओडी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको इरेगुलर मेंसेस रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अवॉइड प्लास्टिक, पूरी तरीके से प्लास्टिक को बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप स्टील, ब्रास या एनी अदर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोई भी, बट प्लास्टिक को अवॉइड करिए।
नेक्स्ट फ्रेंड, एक जो और स्पेशल टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो है कि डेली अपनी डाइट में आप 1 स्पून आप काऊ घी जो होता है, काऊ का घी लीजिए। चाहे आप उसको आपके फूड में मिला के ले सकते हैं, चाहे डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट वो बहुत ही एज एन मैजिकल वर्क करेगा आपकी पीसीओडी को मैनेज करने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स 1 स्पून काऊ घी ज़रूर आज से ही लेना स्टार्ट करें अगर आपको पीसीओडी है तो। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट, डेली 5 to 10 मिनट्स आप मून लाइट में गुजारें, क्योंकि मून लाइट में कुछ ऐसे रिसर्च हमको देखने को मिले हैं, कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है या कई लोगों ने रिसर्च किया, उन्होंने ऐसा फाइंड किया है कि अगर मून लाइट में डेली कोई पर्सन मून लाइट में कुछ टाइम बिताता है मून लाइट के सामने, तो उसके हार्मोन्स जो रहते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं और बहुत अच्छा वर्क करती है मून लाइट हार्मोन्स पे। और एज वी ऑल नो पीसीओडी इज अ हार्मोनल डिसीज। सो गाइज कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन को अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो आप डेली मून लाइट में थोड़ा समय बिताएं, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था, बट एक्सरसाइज का एक स्पेशल पोज है विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पीसीओडी या मैनेज पीसीओडी बोल सकते हैं, कि मैनेज करने के लिए पीसीओडी को हम इसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स बटरफ्लाई पोज होता है, मैं साथ में एक पिक भी अटैच कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या पोज है। तो ये योगासन जो है आप ज़रूर करिए बटरफ्लाई वाला, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए। तो फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो पीसीओडी को बहुत हद तक मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको नेचुरल होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, और वो नेचुरल रेमेडीज़ डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स नेचुरल होम रेमेडीज़ हम स्टार्ट करते हैं बताना। तो पहला जो नेचुरल होम रेमेडी है फ्रेंड्स वो है दालचीनी, या फिर सिनेमॉन भी बोलते हैं उसको। सिनेमॉन बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट है विच कंट्रोल एंड मैनेज पीसीओडी। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको दालचीनी 3 से 4 चम्मच दालचीनी सिनेमॉन पाउडर लेना है, और उसको 1 ग्लास वार्म वाटर में मिक्स करके एंड विथ रॉ हनी, नेचुरल हनी 1 स्पून मिक्स करके, और उसको आपको डेली लेना है। इस वाटर को, इस सॉल्यूशन को आपको डेली पीना है। बहुत हेल्प करेगा आपकी पीसीओडी को मैनेज करने के लिए। नाउ फ्रेंड सेकंड इज़ फेंग्रिक सीड्स। फेंग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाना। तो मेथी दाना भी बहुत हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स पीसीओडी को मैनेज करने में। इसमें आपको क्या करना है, 2 to 3 स्पून मेथी दाना लेना है, उसको रात में आपको पानी में भिगो, 1 गिलास पानी में आपको रख देना है भिगो के, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसी वाटर को आपको पूरा पी लेना है, छान के उस वाटर को आपको पी लेना है, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। देन द नेक्स्ट नेचुरल होम रेमेडीज इज तुलसी। तुलसी हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स एज वी ऑल नो, कि तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और पीसीओडी में एक भी बहुत मैजिकल वर्क करता है तुलसी। तो डेली आपको मॉर्निंग में 8 to 10 लीव्स च्यू करना है, चबाना है डायरेक्ट तुलसी को, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। ये कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ थे फ्रेंड्स, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा अपने ये जो नेचुरल रेमेडीज़ रहे वो आपको कितने % तक आपको उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में डिसीज़ के बारे में बताती हूँ और लास्ट में उसके होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे अभी। पीसीओडी के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है, फर्स्ट मेडिसिन जो है फ्रेंड्स वो है पल्सटिला। पल्सटिला अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कैंटी मेंसेस होते हैं और एवरी टाइम यू हैव लेट मेंसेस, आपकी डेट आगे बढ़कर आती है, हर टाइम आपको लेट मेंसेस होते हैं एंड बहुत सॉफ्ट पोलाइट नेचर है आपका, तो पल्सटिला इज़ अ मेडिसिन जस्ट फॉर यू फ्रेंड्स। आप वो मेडिसिन ले सकते हैं अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पल्सटिला 30 लेना है फ्रेंड्स, आपको 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है इस मेडिसिन को, और लॉन्ग टाइम आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा 1 to 2 मंथ, बट इट विल बी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 30 पीसीओडी में, अगर आपको पीसीओडी के साथ अगर आपको जो लो एब्डोमिनल पेन होता है, स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन वाला आपको पेन होता है, तो आप एपिस मेलिफिका 30 ले सकते हैं। डोसेज विल बी सेम, 2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन इज फ्रेंड्स सीपिया। अगर आपका बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी है, बात बात पे आपको रोना आता है, वीपिंग टेंडेंसी है आपकी, और आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है फ्रेंड्स। बियरिंग डाउन सेंसेशन मीन्स फीमेल्स को कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे कि नीचे से कुछ बाहर जा रहा है, या इस टाइप का कुछ बियरिंग डाउन सेंसेशन आपको फील हो, तो फिर सीपिया मेडिसिन
आपके लिए ही बनी है। CPR मेडिसिन आप ले सकते हैं PCOD के साथ अगर आपको बियरिंग ड्रम सेंसेशन फील होती है तो। फ्रेंड्स इसके अलावा एक मेडिसिन, कोई भी इनमें से जो मेडिसिन आपको सिम्टम के बेसिस पे आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x में भी लेना है। फॉर ग्लोब्यूल्स थ्राइस अ डे आपको लेना है कैलकेरिया फ्लोर, आप ले सकते हैं मेडिसिन 6x में। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स और भी कई मेडिसिन होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं मेरे पेज के थ्रू। इट इज़ ऑन फेसबुक डॉक्टर शिखास होम्योपैथी एंड न्यूट्री हेल्थ केयर। तो आप मेरे पेज के थ्रू भी मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डोसेज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आपका आंसर ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही इतना ही था। PCOD के बारे में हमने जाना। मुझे आई होप कि आपके जो भी PCOD से रिलेटेड डाउट्स हों, मैं डियर फीमेल फ्रेंड्स, आपके जो भी PCOD से रिलेटेड डाउट्स हों वो क्लियर हुए हों। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जब तक कि लॉकडाउन चल रहा है आप सब अपने घर में रहिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।